अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट के सुल्तान वर्ल्ड कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन। आज भी एक मैच खेला गया वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर मैच की बात करें उससे पहले आपको यह बता दूं कि तमाम टीम्स ने अपना एक एक मैच खेल लिया है। कुछ टीम्स मैच जीत चुकी हैं और कुछ टीम्स अपने मैच हारी हैं, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम किसी से कम नहीं है। आज भी जो मैच खेला गया उसमें ऐसा लग रहा था कि अच्छा और कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने जैसी बैटिंग की, विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की, उसके बाद वन साइडेड ही मैच हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या गलतियां की, मैच जीता हुआ कहां पर हार दिया, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरा साथ देंगी ज़रिया राजपूत। और इससे पहले कि हम मजीद डिटेल्स की तरफ बढ़ें, गेस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हारून साहब हमें ज्वाइन करें, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। सदर मान साहब भी आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज जो मैच हुआ, किस टीम ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और किसी का बॉलिंग अटैक कितना खास रहा, उस पर एक रिपोर्ट है, आइए मिलकर देखते हैं। जी, तो सिचुएशन आज सुबह ही प्रेडिक्ट कर दी गई थी कि पिच इतनी बेहतरीन नहीं है कि अच्छा स्कोर सेट किया जा सके। बॉलर्स का आज जो है वो कमाल और धमाल हमें देखने को मिलेगा, इस पे बाबर अब्दुर्रहमान साहब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन हारून साहब फिर आपसे स्टार्ट करते हैं। बात यहीं पर आ गई कि होते होते भी 200 रन का टारगेट मिला। हाँ, अगर आप ओवरऑल देखें तो जैसे हम सुबह बात कर ही रहे थे कि पिच ऐसी नहीं लग रही कि स्ट्रोक मेकिंग के लिए इजी होगी, लेकिन यहाँ देखें क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि होम एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया को है, उनको पिचेस का पूरा आइडिया होता है, इसीलिए उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए। वेयर एज अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर इन्हिसार अपने फास्ट बॉलर्स पे करता है, लेकिन वो ये टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का मकसद उनका यही था कि हम कहीं 270 के करीब रन कर लेंगे और उसके बाद हम प्रेशर इंडिया पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया ने आज टोटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है फील्ड में। जिस किस्म की बॉलिंग हुई है, ना सिर्फ ये कि स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और उस वक्त थोड़ी सी पिच जो थी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अनइवन होगी, थोड़ा सा गेंद रुक के भी आएगा, उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट किया, तमाम बॉलर्स ने बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट किया और तकरीबन सब ने विकेट्स लिए। अगर आप देखें जो रिस्ट्रिक्ट करने में, अगर आप देखें जो की पॉइंट आता है वो जडेजा की उस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है जो लाबिस्चाने और स्मिथ की पार्टनरशिप, वहां से ही एकदम से इंडिया पे डेंट पड़ा और उसके बाद फील्डिंग बहुत अच्छी हुई और कप्तानी मैं समझता हूं कि रोहित ने बहुत अच्छी की और उसके नतीजे में रिस्ट्रिक्ट किया 199 पे। डेंट डेफिनेटली आया इंडिया को कि उनके 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कुछ मिसअप हुए, ड्रॉप कैच कोहली का, जिसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन क्योंकि बैटिंग ज्यादा इजी हो गई थी, सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए बॉल बैट पे आ रहा था, अनइवन नहीं था, रुक के नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रोक मेकिंग में बड़ी अच्छी की। लेकिन इंडिया ने यह बताया है कि अपनी होम कंडीशंस में दे आर स्ट्रॉन्ग टीम। अरमान भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके आउट हो जाएं, 7 आउट हो जाएं, 37 ओवर हुए, हम जो पहले बात कर रहे थे कि अब तमाम टीम्स अपने जो ऑलराउंडर्स हैं वो 9वें और 10वें तक लेके जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बेशक 140 पे 7 विकेटें गवा दी, लेकिन उसके बाद 14 ओवर्स खेले और तकरीबन 59 रन्स जो है वो वैल्यू ऐड की उस 140 में, 199 में। लेकिन उसके बाद थोड़े से मिसहैप हुए। आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कैसे देखते हैं? जिस तरह से जडेजा ने बॉल की एज ए स्पिनर, आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। जो छोटी स्पिन की जो आप सुबह बात कर रहे थे वो आज हमें देखने को मिला। बिल्कुल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने आज वैसे जीतदारी से नहीं खेला, वो बैकफुट पे हो गए थे क्योंकि उनके पास बहुत टाइम भी मिला उन्हें पिच पे। वैसे उससे पहले ये सीरीज भी खेल चुके थे और उनको इस तरह पिच ये पहले भी टर्न हुए हैं उनके पास, बहुत सारी चीजें वो ऐसी फेस करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई भी। एक बॉल अच्छा हुआ स्मिथ को जो जडेजा ने किया, वो क्या बॉल था यार, कोई भी बैट्समैन हो उस पर वो बोल्ड ही होगा क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे वो गिरा था। लेकिन माय पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया इससे ज्यादा कर सकता था, उन्होंने अटैक नहीं किया, उन्होंने बस आपकी 2-3 विकेटें गिर गई, आपने कहा कि चले अभी टाइम लेते हैं, लेकिन आपका एक आधा प्लेयर बीच में ऐसा होना चाहिए कि जो चार्ज करे। अगर आप ऐसे अंडर प्रेशर खेले, मिचेल स्टार्क ने आपने खुद बात की कि लास्ट में देखिए उसने कितने रन जोड़े, 40 रन एक प्लेयर बना रहा है, वो भी टेल एंडर पे आके। तो ये अब टेल एंडर वाली क्रिकेट नहीं रही, आपके बॉलर्स भी आके रन बनाते हैं। तो आपके जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसने मैक्सवेल ने बैट टाइम पे बैट सेलेक्ट किया, शॉट खेलना, अभी उसको चाहिए पिच पे रहता, जितना वो खेलता उसका प्रेशर रहता है क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो गेम चेंज कर देता है। वो जितना पिच पे रहता उतना इंडिया के लिए खतरा था। अगर ये 250 या 260 के करीब जाते तो मार्ट भी ये मैच थोड़ा डिफरेंट हो जाता। और लेकिन आप कोहली जैसे, हारून भाई ने कहा कि कोहली जैसे प्लेयर को आप सेकंड चांस दे देंगे फिर तो वो मैच नहीं छोड़ेगा। एग्जैक्टली।
तो होम कंडीशन बहुत बड़ा एज होता है। सबसे पहले उन्होंने रीड अच्छा किया पिच को, जो 3 स्पिनर खिलाए। ऑस्ट्रेलिया मार इधर खाएगा इस पूरे इवेंट में कि उनके पास स्पिनर नहीं है, एक स्पिनर है, लेकिन एग्जैक्टली उसको पहले ओवर में ही राहुल ने 3 चौके मार के उसको प्रेशर ऑफ कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो गेम वही ओवर हो गया था। तो इंडिया के अगेंस्ट स्पिन कराना भी एक आर्ट है, क्योंकि वो अगेंस्ट द स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो स्पिनर के मास्टर है। तो उनको बड़ा, उनकी अपनी टीम में 3 बेस्ट स्पिनर खेलते हैं, तो वो उनको ही प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर उन पिचों पे उनको प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप देखें कि आम स्पिनर को तो वो फिर इजीली गेम ले जाएंगे। मशवरा है ऑस्ट्रेलिया वालों को, फौरी तौर पर ले लेना चाहिए। हारून साहब मुझे ये बताइएगा, देखने में आ रहा है कि हर पिच एक पिच से मुख्तलिफ है, कहाँ 400 भी हमें रन देखने को मिल रहे हैं और आज 200 तक का टारगेट भी पूरा नहीं हो पा रहा। देखिए, उसके एक तो रीजन ये है कि हर शहर का ना अपनी अपनी एनवायरमेंट्स हैं, वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, क्ले कंटेंट डिफरेंट है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि मुख्तलिफ आपको ये जितनी भी पिचेस मिलेंगी ज़्यादातर बैटिंग ओरिएंटेड मिलेंगी। कुछ पिचेस ऐसी मिलेंगी जैसे आज हमें देखने को मिली, जहाँ पर प्रॉब्लली पाकिस्तान का भी मैच है। मैं तो ये देख रहा था कि जो भी रहमान जो बात कर रहे थे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जिन कंडीशंस में खेलते हैं ना, उसमें बॉल बल्ले पे आता है, यानी बॉल तेज आता है, उसको वो खेल लेते हैं। यहाँ पर आपकर आईपीएल में वो T20 क्रिकेट खेलते हैं। T20 में तो बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस होती हैं और उसमें तो 4 ओवर का स्पेल करता है बॉलर। इसलिए वो यहाँ पर खेल के शायद वो ये समझ रहे थे कि इस पिच के ऊपर भी वो उसी अंदाज में खेल लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा होमवर्क किया हुआ था इंडिया ने, और उन्होंने हर एक उसको बैट्समैन को रीड किया हुआ था और अकॉर्डिंगली उन्होंने उसके मुताबिक उसको खिलाया। कुलदीप ने भी आज बहुत ही उम्दा बॉलिंग की उसने, जिस तरीके से उसको कंट्रोल मुझे नजर आया, उसका फ्लिपर बहुत अच्छा है, उसकी अनऑर्थोडॉक्स उसकी लेग ब्रेक है वो बड़ी अच्छी है, रॉन्ग वन भी बड़ा अच्छा करता है। इन तीनों बॉलर्स ने 30 ओवर में 104 रन दिए। तो आप सोचें 104 रन देके 6 विकेट्स ले लिए, तो टीम ने तो गिरना ही था दूसरी टीम से। रहमान भाई, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग जिसमें जॉश हेजलवुड है, नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं, पैट कमिंस हैं, उन्होंने आकर मिचेल स्टार्क की भी बात करूंगा, आते ही ऊपर के 3 बैट्समैन को आउट कर दिया। उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था, विराट कोहली भी अपना बल्ला उठा नहीं रहे थे, बॉल को रोक रहे थे। ऑल्दो उन्होंने एक आधे चौके लिए जिसमें थोड़ा प्रेशर गया, लेकिन वो कैच एक छूटना जो कि 20 पे कैच छूटा, मिच वहां से कैच नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अपने अर्ली ऑन फिर स्पिनर्स के साथ ट्राई किया, जबकि आपको पता है कि आपके फास्ट बॉलर्स पेस के साथ तंग कर रहे हैं। वो आइडिया, वो एक प्लान, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वहां पर गलत कर गया। वो एक मैच को लंबे तरीके से सोच रहे थे कि अगर इनके ओवर्स आपने 2-2 ओवर करा दिए तो फिर आपके डेथ में ओवर नहीं बचते, आपको नीचे। लेकिन जितना टारगेट था वैसे आपको पहले कर देते तो ठीक था। लेकिन मेरी बात फिर वही आ गई कि आपके पास अच्छे स्पिनर होंगे तो फिर आप विकेट बाय कर सकते हैं। वो ऐसा टाइम था कि अगर स्पिनर अच्छे होते तो शायद उसको राहुल को और इन दोनों में से एक विकेट ले लेते तो वापस वो कम बैक कर सकते थे। लेकिन जो स्पिनर से उनका प्रेशर था ही नहीं उन पे, तो इतना आराम से उनको खेल लिया उन्होंने कि उन्होंने एकदम से मैच को वन साइडेड कर दिया। वही एक टाइम था कि अगर वहां पे ग्रैब करना चाहते तो वो कर सकते थे। वो टाइम उनसे किल हुआ, उधर एक कैच छूट गया, वो पूरी टीम पे प्रेशर आ वही टर्निंग पॉइंट था। आपके ख्याल में भी शायद उसमें पूरी टीम अंडर प्रेशर होगी। इतने बड़े प्लेयर का कैच छूटा, फिर आपने देखा उसने इनिंग को कैसे फिर उसके बाद अपनी इनिंग्स को खेला है। तो उसके साथ एक दूसरा प्लेयर भी वैसा ही बड़ा खेल रहा है। आप देखें विराट कोहली मरते बहरान समझे जाते हैं मुझे लगता है इंडिया में। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन कैच छूटा उस वक्त स्कोर 12 था, exactly. कहां वो 85 तक खेल गया अरुण साहब। ऐसे ही है बिल्कुल। आई थिंक रहमान जो पॉइंट बता रहे हैं ना, उसमें एक चीज आपको अपने जहन में रखनी होगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक पे थोड़ा सा हैरान इसलिए हुआ क्योंकि 3 विकेट्स लेने के बाद इस पार्टनरशिप के बाद पांड्या ने आना था और उसके बाद तो टेल थी। इसलिए उस वक्त तो आपने किल के लिए जाना था। आई थिंक मे बी आई डोंट नो, बहुत ह्यूमिड कंडीशंस थी। अपने इन्होंने फास्ट बॉलर्स को एक्सटेंडेड रन नहीं दिया। मेरे अपने नज़दीक जब आपकी विकेट्स गिर रही थी और आपके फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे, तो 2-2 ओवर का स्पेल अगर कर जाते ना, तो क्योंकि यहाँ 199 रन चेज ये रोक नहीं सकते थे, डिफेंड नहीं कर सकते थे, ये आउट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इनको आउट करने के लिए जाना चाहिए था। अगर एक विकेट और गिर जाती 1-2 विकेट्स, तो मेरे अपने नजदीक प्रेशर डेफिनेटली इंडिया की लोअर ऑर्डर बैटिंग पे आता, क्योंकि उनको ये आदत नहीं है कि इतने लंबे ओवर्स वो खेलें, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर हमेशा 30-35 ओवर 40 ओवर तक ले जाता है अपनी टीम को, और बाद में इनको 8-10 ओवर के लिए बैटिंग आती है। यहाँ कुछ मुझे लगता है कि टेक्निकल इशू था
कप्तानी थोड़ी सी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और जहां तक स्पिनर की बात है, देखिए जो मैक्सवेल है वो इज नॉट अ स्पिनर, ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट किसी भी बैट्समैन पे इतना नहीं होगा कि जितना आपका एक। और ये जो ज़ैम्पा भी है, ये ऑन एंड ऑफ वनडे खेलते हैं मेरे नजदीक, ही इज अ T20 बॉलर, सो इसलिए मैं समझता हूँ ये वीक लिंक मुझे भी नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में। 350 भी करते हैं तो ये चेज हो सकता है, चेज हो सकता है, क्योंकि जितनी बैटिंग ट्रैक हम देख रहे हैं सिवाय इस पिच के जहां आज मैच हुआ है, इसके अलावा तो देखिए 400 भी चेज हो रहा है। कल अगर श्रीलंका का मैच आप देखें तो उनकी एक पार्टनरशिप बीच में लगती तो वो 400 के करीब पहुंच जाते। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है ये इतनी कोई लग नहीं रही कि आपको टफ टाइम देगी। अगर पहले 4-6 ओवर में अगर इनको विकेट नहीं मिलती तो इनको भी फर्स्ट टाइम जो बैटिंग करेगा वो भी 350 कर लेगा। तो रहमान, जब आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के बारे में बात करें तो आज जिस तरीके से इनकी विकेटें गिरी हैं तो हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जरा वो भी दिखाएं, वो भी देखें और आप भी देखें जरा। जितनी आप अर्ली ऑन विकेटें सेव कर लेंगे एंड पे जाके फिर आपको वो काम आएंगे। बिल्कुल, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो देख लिया किस तरह से विकेट गिरी, लेकिन इंडिया ने किस तरह से विकेट्स अपनी गंवाई और उसके बाद कैसे कमबैक किया इन द मैच और मैच को जीते, उस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन, क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ट्रांसमिशन से पहले डेफिनेटली आप लोग मैच देखने में मसरूफ होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी आपकी यार यूपीएस डाउन हो जाए, लाइट चले जाए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर आप इजीली मैच देख सकते हैं। फिर तमाशा ऐप पे आज आपने मैच देखा? हाँ बिल्कुल, जब लाइट गई मैंने कोशिश की कि मैं इंटरनेट को कनेक्ट रखूं और तमाशा ऐप पे मैंने मैच देखा और मैंने ना ही विराट कोहली की बैटिंग मिस की और ना ही केएल राहुल की बैटिंग मिस की। तो आप भी अगर अपने फेवरेट बैटर की बैटिंग को मिस नहीं करना चाहते तो वर्ल्ड कप के लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री हासिल कीजिए। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखिए वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त और हासिल करें जॉयस की महानावार ऑफर। तो अभी इंस्टॉल करें तमाशा ऐप, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो से। बिल्कुल, विराट कोहली की बैटिंग में मिस करने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है एज ए ले मैन और एज ए क्रिकेटर आई थिंक आपको भी ये लगता होगा कि मैच का चेंजिंग पॉइंट यहाँ पे कोर्स चेंज कर देना वो एक शॉट थी जो कि कैच छूटा। उसके बाद उनकी इनिंग्स 85 रन स्कोर किए गए। राहुल के साथ उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, इंडिया की हाईएस्ट पार्टनरशिप है नंबर 4 की, ये 150 की समथिंग। तो ये चीजें मैटर करती हैं, आपको बताती हैं कि आप बड़ा प्लेयर हैं। विराट कोहली के बारे में एज ए बैटर आप और एज ए बॉलर, क्योंकि आप भी उनके साथ खेल चुके हैं, आप भी बात करिए। हारून साहब पहले आप बताइए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, एक क्रिकेट की इस्तेलाह है कैचेस विंस मैचेस। सो जब तक आप अपनी फील्डिंग में पूरी सपोर्ट नहीं करेंगे अपने बॉलर्स को तो आप फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा जैसे आपने देखा। कंफ्यूजन हुआ डेफिनेटली जब उसने वो पुल शॉट किया, वो टॉप एज हुआ। यूजुअली होता यह है कि ऐसे कैचेस के लिए कीपर जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर लेग अंपायर के पास गिर रहा था और काफी हाइट ली हुई थी। स्क्वायर लेग से वो आ रहे थे मिचेल मार्श। सो वो जब तक वो पहुंचते तो वो दोनों बस मिसअंडरस्टैंडिंग में रह गए, कौन आएगा कौन नहीं। कॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें कई दफा जोर से आप शाउट करते हैं इट्स माइन, या आप जोर से इशारा कर देते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ कैच। मुझे लगता है उन्हें टाइम ही नहीं मिला इशारा करने का भी, या फिर नो इट्स नॉट दैट। एक्चुअली ऐसे कैचेस होते कीपर के ही हैं और नॉर्मली फील्डर को ये पता होता है, लेकिन आई थिंक शायद डिस्टेंस का आइडिया मिचेल मार्श को नहीं हुआ। वो समझा कि शायद कीपर से बहुत दूर है, लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि गेंद उनसे काफी दूर थी। तो ये एक उनका फ्लाइट में उन्होंने सही तरह पिक नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम हुई और ये काफी कॉस्टली था। बिल्कुल कॉस्टली था। अरेमान भाई, आपको कोई ऐसा याद हो पाकिस्तानी टीम का, वो भी कोई डिस्कशन हो, कोई कैच छूटा था इस तरह का, आपने डिस्कशन किया ब्रेक में, वो बता दे। और बैटिंग पे जरूर बात कीजिएगा विराट कोहली। कैच को किसका छूटा होगा कैच? हमारे तो फील्डर सारे ऐसे ही थे, अक्सर ही छोड़ देते हैं। अभी पिछले मैच में भी फरहान ने छोड़ा है। लेकिन इस तरह का कैच के 2 फील्डर्स आ रहे हैं और कैच बिल्कुल दरमियान में जाके रहे। वो भी मेरा ख्याल है एशिया कप के वर्ल्ड कप का मैच था, मलिक और सईद अजमल। तो सईद अजमल पूरा कैच इनसे कॉल भी किया, पूरा पकड़ छोड़ दिया, फिर कहते मलिक क्या कर रहे हो? उनका पॉइंट तो कैच नहीं पड़ेगा। तो ये वैसा नहीं था, लेकिन इस पे तो मिचेल पूरा गया है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे मौके पे जब आप खेल रहे हैं आवाज ना आए तो हैंड रेज होना चाहिए। तो इससे जो सेकंड आपको पता है कि वो मुझे टकरा भी सकता है, कोलिजन भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो जब वो हैंड रेज होता है तो वो स्टॉप कर लेता है अपने आप को। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक देखें कहाँ लेके जाती है। कोहली जैसे बैट्समैन को इसने कोलिजन की बात की, इससे मुझे अपना एक टेस्ट मैच याद आ रहा है जिसमें जहीर अब्बास थॉमसन ने 2 उसको बाउंसर किए और उन्होंने जब हुक किया तो स्क्वायर लेग की तरफ बॉल गई हवा में। तो वो स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा हुआ था टर्नर, वो दोनों दफा बॉल को अटेम्प्ट करने नहीं गया,
तो थॉमसन बहुत गुस्से में था कि क्यों तुम कैच के लिए नहीं आए। तीसरी दफा उसने फिर बाउंस किया और उसने फिर हुक किया और ऊपर चला गया और थॉमसन भाग पड़ा कैच के लिए, और इस पर तो टर्नर भी भाग पड़े और भाग के जो कोलिजन हुआ है, आप यकीन करेंगे उसका शोल्डर कॉलर बोन टूट गई उसकी थॉमसन की, और उसका करियर हैम्पर हुआ उसके बाद, क्योंकि उसको बहुत अरसा लगा वापस होने में। सो ये जो बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे क्लब मैच में मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ सो ये चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको याद होगा कि स्टीव वॉ का भी एक इसी तरह का और गिलेस्पी का मुझे लगता है कि इस तरह का हुआ। सो इसलिए कहते हैं कि कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप दूसरों को पता हो, और ये हमें एज ए फील्डर और एज ए कीपर हमें पता होता है कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें मैंने शाउट करने के मैं जाऊंगा। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप कोई सिग्नल नहीं देंगे तो दूसरे जो करीब फील्डर खड़े होते हैं फिर दोनों ही आ जाते हैं। मुझे भी एक सिग्नल दे लेने दे हारून साहब यहाँ पर जो बात को आप कितना ही बचा लेंगे, 300 बॉल्स हैं, आप अगर कितनी डॉट कर लेंगे, चौके भी आने हैं, छक्के भी आने हैं, और जब सामने ऐसे बैटर्स हों कि आपने रोहित शर्मा को आउट कर लिया, ईशान किशन को आउट कर लिया, श्रेयस अय्यर को आउट कर लिया, उसके बाद आपके पास एक ऐसा बैटिंग पेयर है जो कि टॉप के प्लेयर समझे जाते हैं इंडियन टीम में, विराट कोहली और केएल राहुल। विराट कोहली पे तो हमने डिस्कशन कर ली, केएल राहुल की 97 की इनिंग्स, मुझे थोड़ा दुख हुआ, विराट कोहली का भी दुख हुआ और केएल राहुल का भी सेंचुरी मिस कर गए, दोनों की बनती थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी और फर्स्ट गेम था, 3 आउट भी अर्ली ऑन हो गए। जब लो टोटल होता है तो फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर वही है कि जो ऐसी सिचुएशन में पूरा मैच फिनिश करे। हमेशा हम ये डिस्कस करते हैं कि आप मैच फिनिशर अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट अच्छी होती है। ये नहीं कि आपने अपने लिए कर लिया फिर टीम को आप फिर वही अधूरा छोड़ आते। लेकिन ये ऐसा प्लेयर है कि ये एशिया कप से पहले बाहर था, इसका कमबैक पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ, उसने इसमें जो परफॉर्मेंस दी सेंचुरी, एग्जैक्टली, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेंचुरी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो देखिए कमबैक उसका इतना अच्छा हुआ, तब भी कोहली के साथ मिलकर इन्होंने दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। एग्जैक्टली, और आज भी ये दोनों कर लेते हैं सेंचुरी। तो ये ऐसे दो बैट्समैन है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, स्पेशली कोहली और ये के राहुल। ये ऐसे प्लेयर है कि आप अकेले वन हैंडेड, और आज भी इन्होंने ये शो किया है कि कोई भी सिचुएशन होगी तो हम अकेले मैच लेके जा सकते हैं। अब देखिए 200 रन हुए, लेकिन फिर भी अभी उनके पास बहुत ओवर, इतनी स्ट्रगल के बाद भी 116 बॉल को 116 कोहली खेल के गया है, और उसके बाद के राहुल ने भी उससे ऊपर ही बॉल खेले हैं। तो फिर भी इन्होंने बीच में पिच पे स्टे भी किया, अपने आप को रोका भी है। ये बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर भी है, लेकिन फिर भी टीम के लिए कुछ टाइम आपको वो चीजों से हटना पड़ता है, आपकी इनिंग्स बिल्ड होती है। तो ये ऐसे प्लेयर 300 भी कर सकते थे जो सिचुएशन थी, क्योंकि जो क्रिटिकल टाइम था वो तो उन्होंने गुजारा लिया, पहले 10-15 ओवर्स निकाल लिए थे। उसके बाद तो इतने आराम से बैट में मिडल कर रहे थे, अपनी मर्जी से बॉल बना रहे थे। तो ऐसे प्लेयर इसके बाद भी इनकी बहुत डेथ हुई है। इसके बाद पांड्या था, फिर जडेजा था, अश्विन था, फिर उसके बाद वो क्या नाम है कुलदीप, ये सब तकरीबन अब हर बॉलर भी बैटिंग करता है। अब ये नहीं कह सकते, ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया ना, हर टीम के प्लेयर्स दिखा रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप देख लें कि आप कोई जैसे नेदरलैंड है, इनके एग्जैक्टली इनके भी प्लेयर्स आएंगे तो इनके बॉलर्स भी आपको 10, 15, 20 रन ऐड करके ही देंगे। तो वो टीजिंग होते हैं जब एंड पे जाते हैं। तो इंडिया के अगेंस्ट आपको बड़ी सोच समझ के बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि इनके बैट्समैन जितने भी हैं इनमें से 2 भी पिच पे खड़े हो तो ये मैच को फिनिश करके जाए। अगर आपने आउट करना है तो तकरीबन 7 के 7 आउट करें, उसके बाद थोड़ा सोचे कि यस वी कैन विन द मैच फ्रॉम देयर। राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। हुआ ये कि वो इंजर्ड भी हो गए जी, और काफी अर्सा बाहर रहे, और आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है राहुल को कि बगैर क्रिकेट खेले हुए वो एशिया कप में गए हैं। शहरियार आयस भी इसी तरह, वो आयर भी इसी तरह गए हैं, लेकिन उन्होंने आगे जिस तरह अपने वो शो किया है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इसको ड्रॉप करने की बातें हो रही है, बिल्कुल इंजरी से पहले की बात कर रहा हूँ। ईशान किशन भी अवेलेबल थे, दोनों कीपर हैं, तो नहीं आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, बिल्कुल ही रन्स नहीं हो रहे थे। लेकिन आई थिंक यहाँ पर मैं इंडिया की जो टीम मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन को दाद दूंगा, इसलिए कि उन्होंने परसिस्ट किया, अपने प्लेयर को बैक किया, क्योंकि उनको क्वालिटी का पता होता है। देखिए क्वालिटी परमानेंट होती है, आपकी जो फॉर्म है वो आनी जानी होती है, लेकिन ये क्लास को आप टच नहीं कर सकते। और जिस तरह इन दोनों ने आज बताया, आई थिंक अब तो ये रियल सेंस में इंडिया की जो बैटिंग है ना, वो थ्रेट है पूरी जो भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स है ना इस वक्त
वर्ल्ड कप में, उनके लिए तो ये थ्रेट लेकिन होगा। हारून भाई, Exactly, इसमें राहुल हाँ। द्रविड़ का भी बहुत बड़ा हाथ है कि राहुल द्रविड़ ने टीम को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, और कितने 2-3 लड़के हैं कि जो अंडर 19 से श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, एग्जैक्टली यू नेम इट, जो सारे प्लेयर्स हैं नीचे से तैयार हैं। द्रविड़ एकेडमी और से निकले इसमें हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आज भी जब मैं स्टडी कर रही थी तो बहुत सारी जगहों पर बार बार इस चीज को इंडोर्स किया जा रहा है कि ओडीआई की सबसे बेस्ट टीम सिलेक्शन है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, आई थिंक कंडीशंस को देखते हुए इंडिया की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उनके पास हर चीज है। Exactly. बॉलिंग भी डेप्थ है उनके पास, बैटिंग में डेप्थ है, फील्डर्स आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की आज आप देखें। और एक और अच्छी चीज ये होती है कि यू नो एज ए यूनिट आप देखें कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सिवाय एक मुझे नजर आया कि कुलदीप की एज लगी और वो स्लिप और कीपर के दरमियान से चली कैच बहुत मुश्किल था, बहुत एक I would हाँ, say। वो तेज नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज के हर वो चीज इंडिया के लिए थी आज। यू नो लविस चाने ने उसको स्वीप किया, एज और कॉर्ड behind हो गया। और जो कट मारा वो सीधा फील्डर के पास चला गया। वार्नर का भी सीधा वार्नर का भी cotton सीधा ball। हाथ में चला गया, क्योंकि इधर उधर भी जा सकते थे। जब आपका दिन होता है ना, जैसे कोहली का आज दिन था, जी, उसका जी, वो जी। मिस टाइम हुआ, इजी कैच था, नहीं हो सका। सो वो फिर आप उसको आप बेनिफिट आपको मिलता है और आप उसको लेके चलते हैं। तो आज आई थिंक ओवरऑल इंडिया का पूरा दिन गोल्ड था एग्जैक्टली। और तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमने बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंडियन टीम पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है इतनी अच्छी सिलेक्शन के बाद, ये भी हारून साहब और रहमान साहब आपने हमें बताना है, और कल होने वाला मैच भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान जी। तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और ब्रेक पर जाने से पहले हम एक सवाल छोड़ के गए थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बार बार हारून साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी टीम सिलेक्ट की गई है इंडिया की तरफ से। इंडिया ही कहा हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए कितना टफ कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि ये मैच नहीं होता, ये तबले जंग बच जाता है हारून साहब। आई थिंक उसमें देखें नर्व्स का खेल ज़्यादा हो जाता है, आपकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या यू नो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से पीछे चले जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे अपने नज़दीक आप देखेंगे दोनों के मैचेस में जब भी आप देखते हैं तो अभी तक तो वर्ल्ड कप के मैचेस में ज़्यादातर पल्ला जो है वो इंडिया का हमेशा से 7-0 भारी रहा है। पाकिस्तान की मैं फील करता हूँ कि यूनिट इतना बुरा नहीं है एज ए अगर पैकेज देखें। हमें इश्यूज हैं, जिस तरह उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स वैसे बॉलिंग नहीं कर रहे, यानी विकेट्स नहीं ले रहे। आप देखेंगे इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो विकेट्स ले रहे हैं। जहां भी मैच होगा स्पिनर्स को तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो पाकिस्तानी स्पिनर्स को जो रिमेनिंग जो भी मैचेस हैं इसमें वापस फॉर्म में आके अपने आप को यू नो फास्ट बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मैच उनको अभी हेल्प है आउट करना श्रीलंका के पड़ेगा खिलाफ इंडिया से पहले, ताकि वो मतलब विकेट्स लेने में कॉन्फिडेंस भी आता है बॉलर्स में, फिर वो आगे आगे अपना यू नो चिप इन करते हैं। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इन पिचेस के ऊपर सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही आगे आउट करेंगे। आज देखें ना 6 विकेट्स उनके स्पिनर्स ने लिए, बाकी उनके फास्ट बॉलर ने एक ने 2 आउट किया, एक ने 1 आउट किया। बुमराह ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। सो इसी तरह आपकी जिस तरह पार्टनरशिप्स होती है ना बैटिंग में, इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स कि भाई आप अपना अपना रोल प्ले करें। यू नो आप कम रन दें, 1-2 आउट कर दें, ये फास्ट बॉलर कम रन दें, 1-2 आउट कर दें, स्पिनर कुछ रन दें और आउट कर दें। तो विकेट्स लेने से ही देखें ना प्रेशर, आप अभी भी पूरा ये वर्ल्ड कप उठा के देखें कि जिन टीमों की विकेट्स गिरी हैं वो टीमें मैच हारी हैं। जिन्होंने अपनी विकेट्स को प्रिजर्व किया, आखिर तक गए हैं 50 ओवर तक, वो टीमें मैच जीती हैं। तो रहमान साहब प्लीज। हाँ बिल्कुल। मैं सिर्फ वो चीज जानना चाह रही थी, जब बॉलर्स की बात आ रही ना कि हमें अपने बॉलर्स को उस तरीके से यूज करना होगा, पार्टनरशिप बॉलिंग पार्टनरशिप भी होती है। थोड़ा सा आसान अल्फाज में मुझ जैसे लोगों के लिए बॉलिंग पार्टनरशिप क्या होती है? हाँ, बॉलिंग पार्टनरशिप ये होती है कि एक एंड से कंटेन किया जाता है, एक एंड से चांस लिया जाता है। जैसे बैटिंग में होता है कि जैसे हारून बंजुद्दीन का इमाम को चाहिए स्ट्राइक खुद रखे, पकड़ को टाइम दे पिच के ऊपर, तो ऐसे ही बॉलिंग है। और पार्टनरशिप मैंने सईद अजमल ने भी बहुत लगाई है। तो हमारा ये कमिटमेंट थी कि मैंने कंटेन करना है, सईद ने विकेट पे चांस लिया। तो अगर उसका ओवर लग गया तो अगला ओवर आके मैंने कोशिश करनी है कि उसमें जितने कम रन बन सके कि फिर सही चांस ले सके। लेकिन अगर दोनों एंड से चांस लेंगे तो फिर आप फ्लैट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से। और दूसरा, हमारे बॉल में वो टर्न नहीं है कि जो होना चाहिए। हम आई डोंट नो के डर रहे हैं कि अगर हम वेरिएशन से करेंगे तो छक्का पड़ जाएगा, तो फिर भी अगर आप तेज कर रहे हैं उस पर भी पड़ जाएगा। तो व्हाई नॉट आप उस जीतदारी से बॉलिंग कराएं, आपको विकेट मिल सकती है। दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, लेकिन जब हम जंप करते हैं रास्ते से उधर तो एक ही थॉट आता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि हम अच्छे हैं तो वो क्रिकेट खेलते हैं। तो आप अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करें। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे दोनों स्पिनर हैं, जितने भी स्पिनर्स गए हुए हैं, तो अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करें और वेरिएशन को यूज करें, तो ये कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाती है। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन उनके लिए पिच भी ऐसा था, कंडीशन ऐसी थी
कि आपको टर्न बाउंस दोनों मिल रहे थे, तो जो बैटिंग ट्रैक होगा तो उधर ये वाले स्पिनर भी स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कोई ऐसी बात नहीं होती, पार्ट ऑफ द गेम है। तो बॉलिंग पार्टनरशिप यही होती है कि एक दूसरे की लुक आफ्टर करनी होती है, एक दूसरे को बताना होता है कि मेरा टर्न हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मुझे हेल्प मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही, तू कंटेन पे आ जा, तू कोशिश करके डॉट बॉल क्रिएट कर, मैं चांस ले लूं। वेरी इन्फॉर्मेटिव। इसमें एक और चीज जो एक चीज मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज जो पोस्ट मैच यानी एज ए बॉलर आपको पिच को भी रीड करना है। पोस्ट मैच इंटरव्यू में जडेजा ने बताया कि मैंने स्लो की अपनी बॉल, क्योंकि मुझे वहाँ से परचेज मिल रही थी, स्पिन हो रहा था, तो मैंने तेज के बजाय मैंने स्लो की, इसलिए मुझे कह रहे कि मुझे कई दफ़ा ऐसा फील होता था कि मैंने आम बॉल की है और ऊपर के वो स्पिन हो गई। सो ये भी एक बड़ा डिसेप्टिव हो जाता है बैट्समैन के लिए। जो आप देखेंगे स्मिथ का जो रिएक्शन था वो तो आम बॉल खेला था और वो गेंद वहाँ से पड़ के वो स्पिन हो गई और विकेट ले गई। सो और उससे कहा कि मैंने सिर्फ विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की कोशिश की। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो थिंकिंग पैटर्न आपके डेवलप होते हैं ना एज ए बॉलर, कि पिच को रीड करके आपने लेंथ कौन सी रखनी है, आपने लाइन क्या रखनी है, फील्डर्स आपने कहाँ प्लेस करने हैं। तो आज उस पूरी चीज़ों में आई थिंक जो इंडिया के देने चाहिए, आज दिन था उनका। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान का यहाँ पे मैच है, पाकिस्तान का यहाँ पे मैच है 23 अक्टूबर को अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिनके स्पिनर्स को बहुत हाई रेट किए जाते हैं। वो आईपीएल भी खेलते हैं। मुजीब की बात करें, राशिद की बात करें, नबी की बात करें, एज ए ले मैन और एज ए क्रिकेट फैन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के हमारे जो बैटर्स हैं, दे कैन प्ले स्पिन गुड एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी फिर हम कह रहे हैं कि देखें अगर उनके स्पिनर अच्छे हैं तो उनके बैट्समैन इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ जी तो वहाँ कॉम्पनसेट हो जाएगा। नहीं सर, अगर आपका उनके फास्ट बॉलर भी इतने अच्छे नहीं, आपकी बास्केट में सारे दाने क्योंकि 50 ओवर्स की क्रिकेट में अभी भी थोड़े से नाबलद हैं वो। आई थिंक उनको थोड़ा सा भी सीखने की जरूरत है। वो सीखना नहीं चाह रहे। मेरे अपने नज़दीक इतने ज़्यादा कोचेज चेंज हुए हैं, इंजमाम भी वहाँ गए, उमर भी गए, और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि वो जोनाथन ट्रॉट जो हैं वो शायद उनके कोच हैं। बहुत उनमें चेंजेस आई उनके उसमें भी, लेकिन स्टिल जो क्रिकेट की जो वो जिसको समझ में गेम अवेयरनेस जो है ना, वो अभी तक उनके प्लेयर्स में खुद देखिए उनमें खुद ही आएगी, तभी जाके कुछ ठीक होगा। बहुत से मैचेस वो करीब आकर हार जाते थे। देखिए जो कोच और टीचर जो है वो क्या करता है, वो आपको तो गाइड करता है, आपको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन के देखें ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अब अगर आपका शागिर्द या आपका स्टूडेंट जो है उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैं देखता हूँ कि आपके क्लासरूम में 15 से 20 लड़के बैठे हुए होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही आते हैं ना जी। सारे के सारे तो नहीं आते फर्स्ट। यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्स्ट होगा। वो 3 वो आते हैं जिन्होंने अपने आप को अप्लाई किया होता है, जो टीचर ने उसको कहा हुआ होता है, उसको लेके होमवर्क करता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है। सो इसी तरीके से ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनको जो गाइडलाइंस मिलती हैं उसके बाद उसके ऊपर काम करना होता है। मुझे लगता है, सॉरी हारून भाई आपकी बात, मुझे लगता है इनको लगता है कि इनको ज्यादा खेलना आता है। ये थॉट करते हैं कि इतना कोचिज को नहीं पता जितना इनको पता हो सकता है। हाँ, तो ये फर्क डालती है ग्राउंड में, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आपके कोच का है, आपके टीचर का है। वो जो चीजें बताएगा अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तो इनमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं क्योंकि हमारे बैंक से भी काफी दफा खेलने आए, इनसे काफी दफा हम खेले भी हैं, तो इनकी सोच जो है ना टोटली डिफरेंट है। वो प्राउड फील नहीं करते कि इतना ही उनके लिए बहुत है कि वो क्रिकेट खेल। लास्ट मिनट है मेरे ख्याल में 40 सेकंड, लास्ट कमेंट कर दीजिए दोनों। कल मैच है नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा मैच अपना खेला हुआ है। नीदरलैंड ने खैर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन हार गए। योर टीम फॉर द टुमारोज मैच? ऑब्वियसली देखिए एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बंदा जो है वो लेमैन भी कहेगा कि न्यूजीलैंड टीम स्ट्रांग है, लेकिन आई थिंक जो हंगर होगी ना नीदरलैंड की, वो कुछ ना कुछ अपसेट करने की होगी डेफिनेटली। इन 9 मैचेस में से अगर किसी भी एक आध अच्छी टॉप टीम को हरा देते हैं ना तो उनके लिए वर्ल्ड कप पूरा हो गया। बिल्कुल, प्रॉब्लली वो यही कोशिश करेंगे कि वो रिमान योर टेक है तो न्यूजीलैंड ही, लेकिन बेस्ट विशेस विद द नीदरलैंड। लेकिन अगर उनके ऑफ स्पिनर ने अगर ऊपर से इनके लेफ्टी 2-3 आउट कर लिए या कोई ऐसा सेटबैक हो सकता है कि ये, क्योंकि इनकी बैटिंग कुछ चीजें ऐसी हो गई, बैटिंग इनकी है कि ये 250-300 कर सकते हैं। तो अगर ये इसके अंदर इनको आउट करते हैं तो फिर चांस बनता है। ठीक है, हैविंग सेड दैट कि कल ऐसा हो सकता है कि शायद जल्दी आउट हो जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की जो फॉर्म चल रही है ज़रियाब, अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, नीदरलैंड ही मैच हारेगी। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।